तो दोस्तों स्वागत है हमारे JBS चैनल में। देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। राजपाल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस वीडियो में सब आपको बताने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। देखिए राजपाल प्रत्येक राज्य में होता है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल भी होते हैं। ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और मुख्यमंत्री जो होता है वास्तविक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो पूरे देश के लिए राष्ट्रपति का होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के हमारे अंत तक। देखिए राज्यपाल विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है, एक आवश्यक अंग माना जाता है। विधानमंडल मतलब आपको हम बता दे रहे हैं कि विधानमंडल में दो सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। तो जो भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और बाकी विधानसभा है। तो देखिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पद व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। राज्यपाल के पद पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हम राज्यपाल बनेंगे तो उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये जान लेते हैं। प्रथम जो है, प्रथम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु, दूसरा पॉइंट है जो वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा में है कि किसी भी सरकारी के लाभ के पद पर ना हो। तीसरा पॉइंट पे है स्वराज सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। चौथा है राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो और भी इसमें पॉइंट है कि वह दिवालिया या पागल ना हो और वह कोई विधानसभा या लोकसभा का सदस्य ना हो। तो ये सारी शर्तें हैं जो राज्यपाल बनने के लिए है। अब आगे हम बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि 5 वर्षों के लिए नियुक्ति होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो 5 वर्षों का होता है। जिस तरह मुख्यमंत्री का 5 वर्ष होता है वैसे राज्यपाल का भी होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति उसे पद से कभी भी हटा सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी जितने सारे शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। अभी आपको बताएं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की संवैधानिक प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका जितनी सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में ही निहित होते हैं। राज्यपाल पहले सत्र में विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। क्या है कि जो जितने सारे विधायक हैं और कार्यपालिका जो शक्ति जो विधेयक पास करके विधेयक बनाते हैं वो राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई अधिनियम बन पाता है। अगला है राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति भी होते हैं। उनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। अभी आपको बताएं कि राज्यपाल की जो स्थिति वही होती है, जो शक्ति वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल भी होते हैं। क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल भी होते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होते हैं। देखिए राज्यपाल का प्रमुख अनुच्छेद भी है। राज्यपाल के जितने सारे अनुच्छेद हैं, देखिए अनुच्छेद 152 में बोला गया है राज्यपाल के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 152 में, आर्टिकल 152 में क्या है? राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 153 में बोला गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में बोला गया है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियां क्या है और उनके क्या कार्य हैं, ये सारे अनुच्छेद 154 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में देखते हैं। अनुच्छेद 155 में जो है
राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ अनुच्छेद जो है 156 में, अनुच्छेद 156 में जो है उनके समय का जो है उनका समय का वर्णन किया गया है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। इसी प्रकार केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अनुच्छेद जो है 152 से लेकर इधर 157 58 तक 159 तक जो ये राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये वीडियो में जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो मार्कशीट क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।